जय श्री हरि विष्णु। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी कहा जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष और भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार आमल की एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। Today I recite a story. प्राचीन काल में वैदिश नामक एक धर्मनिष्ठ राजा राज्य करता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था और प्रजा भी धार्मिक तथा सत्यनिष्ठ थी। राजा वैदिश और उसके राज्य की प्रजा एकादशी व्रत को अत्यंत श्रद्धा से करती थी। एक वर्ष फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन राजा ने अपनी प्रजा सहित आमल की एकादशी का व्रत रखा। नगर के बाहर एक विशाल आंवले का वृक्ष था, जिसे भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता था। उस दिन राजा और प्रजा ने आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजा की। उन्होंने दीप जलाए, भजन कीर्तन किया और रात्रि जागरण किया। राजा ने कहा, जो भी श्रद्धा से आमल की एकादशी का व्रत करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उसी वन में एक निर्धन शिकारी रहता था। वह पाप कर्मों में लिप्त था और धर्म से दूर था। उसी दिन वह भूखा प्यासा शिकार की तलाश में भटकता हुआ अनजाने में उसी आंवले के वृक्ष के पास पहुंच गया। थकान के कारण वह वहीं बैठ गया। रात भर उसे भूख लगी रही। वह कुछ खा नहीं सका और पूरी रात जागता रहा। अनजाने में उसका आमल की एकादशी का व्रत और जागरण हो गया। कुछ समय बाद शिकारी की मृत्यु हो गई। यमदूत उसे लेने आए, लेकिन तभी विष्णुदूत प्रकट हुए। उन्होंने कहा, इस व्यक्ति ने अनजाने में ही आमल की एकादशी का व्रत किया है और आंवले के वृक्ष के नीचे जागरण किया है। इसके पाप नष्ट हो चुके हैं। यमदूत लौट गए और विष्णुदूत उस शिकारी को विष्णु लोक ले गए। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि आमल की एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी है। यह जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करता है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है।